अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक ऐसा एपिसोड लीगल अवेयरनेस के में पेश करने वाला हूं जिसमें आम तौर पे लोग, ख़ास तौर पे नौजवान जो तबका रहता है, इसमें हमेशा परेशान रहता है। इसको कि चैप्टर 8 के अंदर में CRPC ने गवर्न किया है। इसका नाम है कि सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। इसका मकसद क्या है कि आम तौर पे जब भी पुलिस को लगता है कि कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो पुलिस को एक स्पेशल पावर है जिसके तहत पुलिस कुछ संदिग्ध लोगों को, सस्पेक्टेड लोगों को, जिनको लगता है कि पुलिस को इनसे लॉ एंड ऑर्डर से खतरा होगा, ऐसे लोगों को एक केस बनाकर उनको एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि आमतौर पर तहसीलदार होता है, उसके सामने ले जाकर एक बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर रहती है। इसमें सेक्शन 107 के अंदर केस बनते हैं और 110 के अंदर बेस बनते हैं। इनमें जो 107 में होता है उनमें ज़रूरी नहीं है कोई आदमी किसी केस में इन्वॉल्व हो। उसमें क्या है, पुलिस सिक्योरिटी फॉर मेंटेनिंग पीस बोल के एक तरह का बॉन्ड लेती है। तो इसमें पुलिस का मकसद क्या रहता है, जिन जिन लोगों से पुलिस को खतरा है कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, तो उन लोगों से पुलिस क्या करती है, एक साल के लिए उनसे बॉन्ड लेती है मजिस्ट्रेट के जरिए। उसी तरीके से सेक्शन 108 में जिन पे इल्ज़ाम होता है कि सीरियस मटेरियल को फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को सेक्शन 108 के अंदर से में उन पर केस बुक होता है। और ऐसे जिन सेक्शन 109 में जिन लोग सस्पेक्टेड हैं, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में कोई सस्पेक्टेड लोग मिले, तो ऐसे अगर पुलिस को लग रहा है कि कुछ शायद उनके खिलाफ कोई केस ना हो और वो शायद किसी चीज़ में मुब्तला ना हो, मगर पुलिस को लग रहा है कि उनको ये सस्पेक्टेड लोग हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस 109 के अंदर केस बनाती है। और सेक्शन 110 के अंदर में पुलिस ख़ास तौर पर उन लोगों को टारगेट बनाती है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। इनमें हैबिचुअल ऑफेंडर बोले तो जिन लोगों को एक काम एक गुनाह करने की आदत पड़ी। इनमें खास तौर पे जो फूड में अल्ट्रेशन करते हैं, जो लोग की संगीन गुनाह में इन्वॉल्व हों, जो कि प्रॉविडेंट फंड नहीं भरते हों, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है वो 107 और 110 जो होते हैं। उन 107 और 110 के अंदर पुलिस केस करके उन लोगों को क्या करती है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। और तो मजिस्ट्रेट उनको 101 सेक्शन 111 के अंदर में एक ऑर्डर पास करता है कि तुम्हें इतने बॉन्ड का एक बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर भरना होगा। ये एक खास तरह का एक पावर है जो कि पुलिस आमतौर पे नौजवानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। और इसमें आमतौर पे जो मुसलमान और जो दूसरे कमज़ोर तबके के लोग हैं वो लोग इसका शिकार बनते हैं। और उनको पुलिस सालों तक, कई केसेस में 10 से 15 साल तक पुलिस हर साल उनको बॉन्ड भराती रहती है। और उनको लगता है कि ये लोग एक रॉडी शीट इनके लिए ओपन कर दी गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रॉडी शीट ओपन करने का एक प्रोसीजर है जो कि कर्नाटका के अंदर कर्नाटका पुलिस एक्ट के अंदर सेक्शन 1049 और 1050 के अंदर में गवर्न होता है, जिसमें कोई भी अगर पुलिस किसी के खिलाफ अगर कोई रॉडी शीट ओपन करना चाहती है तो SP या DYSP उसके खिलाफ एक ऑर्डर पास करना है। और वो ऑर्डर की मियाद सिर्फ 1 साल तक रहती है। और अगर दोबारा उनको दूसरे साल अगर उनको दोबारा बॉन्ड लेना है या उसको उस लिस्ट के अंदर रखना है तो उसको अगले साल उसके लिए दोबारा उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और पुलिस 2 तरह की रॉडी शीट मेंटेन करती है, A और B। A में वो कैटेगरी के लोग रहते हैं जिनमें कोई संगीन इल्ज़ाम नहीं होता, जिनमें कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं होते, और वो एक नॉर्मल तरह के लोग हैं जो पुलिस समझते हैं कि इनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। और एक दूसरी B लिस्ट होती है जिसमें संदिग्ध अपराधी और ऐसे लोग जो कि आमतौर में संगीन गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें नज़र रखने के लिए पुलिस B लिस्ट के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट है ऐसे, अगर कोई शख्स 3 साल तक किसी भी तरह के गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है तो पुलिस उसको उस रॉडी लिस्ट में उसको मेंटेन नहीं करती। पुलिस आमतौर पे मासूम लोगों को डराती है कि रॉडी लिस्ट नहीं, ये गुंडा लिस्ट है, और तुम अगर कुछ गलत काम करोगे तो तुमको तड़ीपार भी कर देंगे और तुम पे गुंडा एक्ट लगाकर तुमको जेल के अंदर डिटेन भी कर लेंगे। और इस चीज़ से बचने के लिए आमतौर पे मासूम लोग इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते और मासूमी के साथ बगैर किसी गुनाह के सालों साल रोड़ियों के साथ, गुंडों के साथ रॉडी लिस्ट में अपेयर होते हैं। इसका एक प्रोसीजर है। अगर आप लोग एक अच्छे एडवोकेट आपको मिलेगा तो आप जितनी भी आपको परेशानी से गुजरना पड़ता है उस परेशानी से बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी पुलिस वाला कहीं बुलाए आपको कि आपके ऊपर 107 या 110 केस ओपन हुआ है, तो आपको अगर मजिस्ट्रेट के पास बुलाए तो आप पहले उससे नोटिस का डिमांड कीजिए। और आमतौर पर पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको नोटिस को सर्व नहीं करते, बल्कि कानूनी उनको नोटिस सर्व करना है। आप उनसे नोटिस की डिमांड कीजिए और उनको बोलिए अगर आप मुझे नोटिस नहीं देंगे तो मैं नहीं आऊँगा।
आप जैसे ही नोटिस मिले आप क्या कीजिए, इमीडिएट एक अच्छे एडवोकेट को जाके आप सेक्शन 397 के अंदर उसमें रिवीजन के जरिए उस नोटिस को रुका सकते हैं, उसके ऊपर स्टे ला सकते हैं। अगर आपने उसको रुका दिया, स्टे ला दिया, तो आपको बॉन्ड देने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको रोडी परेड में भी हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई शख्स बगैर किसी गुनाह के या कभी उसने एक 5 साल पहले 10 साल पहले किसी गुनाह में इन्वॉल्व हुआ है, उसके बाद ही पुलिस आपको हर साल रोडी लिस्ट के परेड के लिए बुला रही है, आपके ऊपर हर साल 107 या 110 केस कर रही है, तो आप उस रोडी लिस्ट का डिटेल लेकर आप लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के जरिए भी अपना नाम रोडी लिस्ट से निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं अगर आप पे 107 केस अगर लग गया है या 110 अब केस पे लग गया तो आपको जाना ही जाना है, आपका एडवोकेट भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है और सेक्शन 115 के अंदर वो आपके लिए एग्जेम्पशन पिटीशन भी डाल सकता है। इन सेक्शनों का इस्तेमाल पुलिस आमतौर पे मुसलमानों पे, दलितों पे और दूसरे कमज़ोर तबकों को परेशान करने के लिए करती है। जबकि वहीं आप देखेंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो लोग बुराइयों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पुलिस बहुत ही कम बुलाती है या उनके ऊपर बहुत कम नज़र रखती है। ये चीज़ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छी जानकारी के जैसे ही बच सकते हैं और एक अच्छा एडवोकेट चाहिए आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर होने के लिए। और अगर आपको हाई कोर्ट में उसके ज़रिए उस रिट पिटीशन के ज़रिए उस रोडी लिस्ट को क्वैश कराना है अपने खिलाफ, तो उसके लिए आपको एक अच्छा एडवोकेट चाहिए। मगर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको पुलिस से बात करना है। पुलिस की वो पावर हो सकती है मगर एज ए सिटीज़न आपका भी कुछ राइट्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को जो रोडी लिस्ट में रोडी परेड में शामिल होने की शर्मिंदगी से बचाएंगे। जय हिंद। मैं सुनने वालों से अपील करता हूँ अपने कीमती सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए या आपकी कोई भी आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, इसमें स्क्रीन में लिखे हुए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे मुझको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।